नमस्कार फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती के लिए बेस्ट बुक। जिस प्रकार से सिलेबस में बदलाव किया गया है उसके अनुसार आप लोगों का परफेक्ट बुक कौन सा होने वाला है। सिर्फ 2 महीने समय है और 2 महीने में हम ऐसा क्या पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि आप 80 नंबर ला सकें। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। प्रत्येक बुक को मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा और साथ में यह भी बात करूंगा कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ी हम इसके बारे में बेसिक जानकारियां अगर लेना चाहें तो इसमें कुल 2380 पोस्ट है, जिसमें आप लोग को 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 100 प्रश्नों के लिए आप लोग को 100 नंबर दिए जाएंगे। अगर इसमें हम टाइम की बात करें तो आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आप लोग का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसमें अगर हम बात करें तो 10th लेवल का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले यह 12th लेवल का था, हालांकि यह कहने का 10th लेवल का है। क्वेश्चन आप लोग के स्टैंडर्ड ही आएंगे। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम को लेकर के। तो जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है उसमें आप लोग को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में आप लोग का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में आप लोग का भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले के संबंधित 20 मिनट प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आप लोग का करेंट अफेयर भी आप लोग को जोड़ दिया गया है। तो ये सारे आप लोग को पढ़ना है। अब चलिए हम एक एक करके इन सारे जो आप लोग को विषय वस्तु है उसका हम लोग बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी आप लोग को इसमें 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के, और उसके लिए आपको 2 बुक मैं प्रिफेयर करता हूँ। पहला तो है स्पीडी, और मैं आप लोग को बताऊं, मैं जितने भी अभी तक बिहार पुलिस दिया हूँ, एसएससी दिया हूँ, यूपी पुलिस दिया हूँ, यहाँ पर हिंदी जो पूछे जाते थे मैंने हमेशा स्पीडी को ही फॉलो किया। इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि यह काफ़ी पतली बुक है और काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है, और काफ़ी इससे मैंने देखा कि डायरेक्ट प्रश्न वहाँ पे लड़ जाते हैं। तो मैं इसको नंबर 1 पर रखता हूँ। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट का हिंदी का बुक ले सकते हैं, लेकिन आप उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो आपको वह कंफ्यूज कर देगा। तो मैं आप लोग के लिए सजेस्ट करूंगा हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीडी। चलिए फिर हम अगले बुक को देख लेते हैं। अगला जो बुक है वह गणित का है, और गणित में आप लोग को लेना है आर.एस. अग्रवाल का गणित। और इसमें आप लोग अगर गणित में अच्छे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट टॉपिक को पढ़िएगा जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपको 2 महीने सिर्फ समय है, और 2 महीने में आप ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे के पूरे आर.एस. अग्रवाल बुक को खत्म कर दें। तो जैसे आप लोग का मान लीजिए चाल में कोई दिक्कत आ रहा है, समय में कोई दिक्कत आ रहा है, या परसेंटेज में आप लोग को दिक्कत आ रहा है, तो जो दिक्कत आ रहा है आप उसको दूर कीजिए। और जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से मुझे दिक्कत हो रहा है। तो आप उस टॉपिक पे जाइए और डायरेक्टली उन सारे जितने भी उसके अगल बगल के प्रश्न हैं उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो यह था इसका कुछ पढ़ने का तरीका। तो इस बुक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक आपको दिक्कत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप उसको पढ़ना है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो, अगर नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो आप टेस्ट सीरीज में अपना प्रैक्टिस जो कीजिएगा उससे आप इसको सोल्व करके देखिएगा। चलिए अब हम अगले विषय वस्तु की ओर आते हैं। तो जो अगला है वह सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान के लिए 2 ही बुक है जो रामबाण इलाज है, और खुद मैं इस चीज का अनुभव किया हूँ बीपीएससी में भी, और जितने भी एग्जाम मैं अभी दे रहा हूँ लोग कहते हैं कि लूसेंट है वह आपके एग्जाम के लिए काफी नहीं है, स्पीडी है वह आपके एग्जाम के लिए काफी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार पेपर लेकर आइएगा और हम हमारे पास कभी समय मिले तो बैठिएगा। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को लूसेंट और स्पीडी से खोज कर निकाल दूंगा। प्रत्येक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 70% प्रश्न जो जीके के होंगे मैं आपको इन दोनों बुक से निकाल दूंगा। तो इस 2 बुक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और हल्के में नहीं लेना है। आपको इससे बेहतर बुक कोई नहीं मिलेगा। लूसेंट एक ऐसा बुक है फ्रेंड जो आपके नोटबुक की तरह काम करता है। आप कितने भी डिटेल में पढ़ते हो, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है वह काफी अच्छे तरीके से आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो आपको 2 बुक फॉलो करना है सामान्य ज्ञान के लिए, लूसेंट और स्पीडी। इसमें आपको इतिहास भी मिल जाएगा, भूगोल भी मिल जाएगा, राजनीतिक शास्त्र भी मिल जाएगा, अर्थशास्त्र भी मिल जाएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ और सिर्फ ये 2 बुक से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ होगा आपने देखा होगा ना, उसका आप लोग को लूसेंट काम किया ना वहां पर स्पीडी काम किया।
इस बार लूसेंट स्पीडी यहाँ पर फेल हो गया है और ना ही ऐसा कोई बुक था मार्केट में जो इस बार के बिहार पुलिस के लेवल का प्रश्न दे। यह जो प्रश्न थे डायरेक्टली रूप से एग्जाम बेसिस थे और जो आपके नोट्स बुक थे उसके लेवल के प्रश्न थे। तो मैं हमेशा इस चीज को कहते आया हूं और मैं किसी भी एग्जाम का तैयारी करता हूं, मेरे पास अभी भी 9-10 का साइंस का बुक पड़ा हुआ है भारती भवन का, और जिनका थोड़ा साइंस अच्छा है वह एनसीईआरटी पढ़ें। भारती भवन में आपको इजी लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएंगे, तो इसको आप लोग को 9-10 का आप लोग को बुक ले लेना है। अगर आप थोड़ा आसान लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो 9 क्लास का और 10 क्लास का भारती भवन आप ले लीजिएगा। अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है और आप थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी चीज़ों को अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी ले लीजिएगा। तो 9-10 का मैं आप लोगों को साइंस के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी या भारती भवन। ये दो ऐसे बुक हैं जो आपको बिल्कुल, जो आपके इस प्रकार से जो प्रश्न आ रहे हैं उसको आप लोग को बिल्कुल यह क्लियर कर देगा। तो साइंस के लिए यह हो जाता है। अगला जो है वह करेंट अफेयर का सेक्शन है। करेंट अफेयर में मार्केट में तो ऐसे कई बुक हैं, लेकिन मैं हमेशा से स्पीडी को यूज करते आया हूं और आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा स्पीडी के लिए। रेलवे में भी यह मुझे काफ़ी मदद किया था। उसके बाद जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए उसमें यह काफ़ी मदद किया है। सबसे जो इसकी जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वह इसकी जो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे फ्रेंड वह है बैक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि अभी 2021 है और कोई ऐसा चीज़ हुआ है जो 2019 में हुआ है वह भी इम्पोर्टेंट है, तो यह जो है वह 2019 के चीज़ों को भी सम्मिलित कर लिया है। और ऐसा नहीं कि यह 2019 के प्रत्येक प्रश्न को सम्मिलित किया, नहीं, वैसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है लेकिन वह 2019 में हुए हैं, उसके बाद 2021 तक वह घटना हुई ना हो, तो वैसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है और ऐसे प्रश्न को इन्होंने अपने बुक में सम्मिलित किया है। इसलिए स्पीडी जो है प्रत्येक जो मार्केट में बुक है उससे यह थोड़ी अच्छी हो जाती है। कई लोग आपको प्रतियोगिता दर्पण बताएंगे, कुछ और बताएंगे, लेकिन आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का समय नहीं है। आप इस चीज को सोचकर चलिए कि आप बिहार पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ना कि आप बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जितना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़िए, तो आपको स्पीडी से काम चल जाएगा। और ज्यादा नहीं, आप लोग के 5 से 6 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको करेंट अफेयर से रहेंगे, इससे ज्यादा आप लोग का करेंट अफेयर से नहीं आने वाला है। तो जो मैंने आप लोग को बताया, हिंदी के लिए मैंने आप लोग को बताई, स्पीडी का हिंदी आप ले लीजिए, स्पीडी का हिंदी भी आता है। मैथ के लिए आपको लोगों को मैंने बताया आर.एस. अग्रवाल का मैथ। सामान्य ज्ञान के लिए मैंने आप लोग को बताया लूसेंट और स्पीडी। और विज्ञान के लिए आप लोगों को मैंने बताया भारती भवन का। अगर आपका इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप भारती भवन ही ले लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वह काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाता है। तो आप भारती भवन ले लीजिएगा, काफ़ी इजी रहेगा। तो भारती भवन विज्ञान के लिए और करेंट अफेयर के लिए स्पीडी। तो आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सही और सटीक जानकारी लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।